नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक संस्कार है हमारे हिंदुओं में और इनको जो है मूड़ने के लिए ये पंडित पुरोहित सारी व्यवस्थाएं करके रखते हैं। ऐसा चला रखा है समाज में, ऐसी साल का या 2 साल का जैसा जिसका विधान होता है, अपनी मान्यता के अनुसार। और कुछ स्थान जो है, कुछ धर्म स्थान, तीर्थ स्थल नियत होते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा तो मुंडन का बड़ा महत्व है। बच्चे के जो है प्रथम बाल जो आते हैं पेट से, उनका मुंडन कराया जाता है और ये बड़ा खर्चीला होता है। दोस्तों, अपनी अपनी आस्था के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार और आर्थिक शक्ति के अनुसार जो है लोग कराते हैं। तो आइए देखिए क्या होता। छोटे बेटे का मुंडन भी मथुरा के पास दाऊ जी के मंदिर में ही होना तय हुआ है। प्रदीप भाई की चिट्ठी आई। 12 तारीख को हम भी सपरिवार दिल्ली जा पहुंचे। आपने देखा होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास दाऊ जी का मंदिर है, बलदेव का, बलदाऊ जी का, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनका मंदिर था। तो वहां पर भी मुंडन होता है। तो 12 तारीख को हम भी सपरिवार दिल्ली जा पहुंचे और घर में शादी जैसा माहौल नजर आ रहा था। सब रिश्तेदार, सगे संबंधी मौजूद थे। रसोई में हलवाई पक्का खाना बना रहा था। साथ ले जाने के लिए मिठाई व नमकीन तैयार करके छावे भरे जा रहे थे। 30 सीटों वाली एक डीलक्स बस सुबह से रात तक के लिए तय कर ली गई थी। एक एक क्षण प्रदीप भाई इंतजाम के लिए यहां वहां दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। सभी लोग खुश थे कि चलो मुंडन के बहाने मथुरा की सैर हो जाएगी और ऊपर से सभी धार्मिक स्थल पर मुंडन की महत्ता बघार रहे थे। सुबह 3 बजे कड़कड़ाती ठंड में कंबल रजाई में लिपटे हम सब उस शानदार बस में जा बैठे। बस अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि लोग भूख से विचलित होने लगे। मैं बड़े चक्कर में पड़ा लेखक मैं बड़ा चक्कर में पड़ा कि धर्म की लंबी चौड़ी सफाइयां पेश करने वाले बिना नहाए, पूजा अर्चना किए बिना कैसे खा लेंगे। पर जब प्रदीप भाई ने आलू के मसालेदार चिप्स, लच्छे व खस्ता कचौड़ियों की टोकरियों से कपड़े उठाए तो वक्त जरूरत सब कुछ करना पड़ता है, कहते हुए सभी सज्जन और देवियों ने भोजन के अंदाज में कसकर भोग लगाया और फिर सब ऊँघने लगे। मैं सोचने लगा मथुरा के उन कुख्यात पंडों के बारे में जो सुना था कि यात्री के पहुंचते उसे घेर लेते, और ये सब जगह होता है। नॉट ओनली इन मथुरा, सब जगह तीर्थों में जाइए, पहले से ही लपक लेंगे, चाहे ट्रेन पहुंचती हो स्टेशन पर या फिर बस, सब जगह पहुंच जाते हैं पहले से ही, काफी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये धारणा उस समय निर्मूल ही निकली जब हमारी बस दाऊ जी के मंदिर पर पहुंची। मलमूत्र, कीचड़ व कूड़े के एक ऊंचे ढेर पर खड़ा, सिर्फ धोती पहने व चंदन लगाए एक पंडा हमारी बस रुकते ही घूरे से कूदकर बस की ओर भागा। राम राम के बाद प्रदीप भाई ने पूछा, महाराज जी घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊं बच्चा, पंडा सीना ठोक कर बोला, 300 साल से तुम्हारे वंशज हमारी प्रॉपर्टी रहे हैं, हमारी संपत्ति रहे हैं। हमारा वक्त इतना खोटा कि 3 वर्ष हुए मुंबई चले गए। तब अलीगढ़ से तुम श्रीमालियों में से कोई आकर बिना हमारी पूर्वानुमति के मुंडन करा गया। उस पर तो हर जाने का दावा हम बाद में करेंगे, पर अब वही पंडा कहता है जो एक बार गलती से करा गए आपके परिवारीजन, अब वही पंडा कहता है कि तुम श्रीमालियों में उसका भी शेयर है जो कर गया था पहले धोखे से। कहता है जब तक स्वामित्व का झगड़ा नहीं सुलझेगा वह मुंडन नहीं होने देगा। हमारा दिल रोता है कि कहीं तुम्हारे हजारों रुपयों पर पानी नहीं फिर जाए। पर पंडित जी, इस बात से हमारा क्या मतलब, हमारा क्या लेना देना? ये तो आपका आपसी मामला है। बहुत चक्के होकर प्रदीप भाई ने पूछा, तुम्हारे वंशज इतनी भारी पाप क्रिया कर गए और तुम कहते हो इससे तुम्हारा क्या मतलब? अरे पूरे जन्म हमारा एहसान मानना जो आज हम मुंडन करवा पाए। तो हाथ नचाकर आंखें टेढ़ी करके वह मोटा पंडा बोला। प्रदीप भाई गुस्से से लाल हो गए।
पंडित जी, अगर हम आपको श्रद्धावश मानते हैं तो यह मतलब नहीं कि आप हमें व्यर्थ में डराएं। आप नहीं करेंगे तो हम किसी और से मुंडन करा लेंगे। सख्त रुख देखकर पंडा जरा दब गया। गर्म खून है बच्चा, देखोगे तो मान जाओगे। इतने में हमारी धर्मशाला आ गई। नहा धोकर हम सब निपटे ही थे कि बाहर क्या देखते हैं कि करीब 60-70 लठबाज बैठे। हम लोगों को बाहर आता देखकर उनमें से एक उठकर बोला, अरे हम कह देते हैं कि अगर कोई भी श्रीमाली फाटक से बाहर आया तो खून खच्चर मचा देंगे। अरे हमारी आत्मा काटकर यह मुंडन नहीं होगा। हमारे पेट पर लात मारी जा रही है। हम भी श्रीमाली को एक मर्तबा मूड़ चुके हैं। हमारा भी बराबरी का हक है। मैंने जब यह देखा कि बड़े बड़े मर्दों के भी होश खराब हो रहे हैं तो आगे आकर पूछा, पर पंडित जी, यह तो आपका आपसी मामला है, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? ओहो, वह पंडा बहुत भद्दे तरीके से बोला, एक हाथ का छोकरा और 10 हाथ की जवान। अरे आपसी मामला कैसे है? पैसा तो तुम ही लोग दोगे ना। कैसा पैसा? हर्जाना, जुर्माना, दंड, प्रायश्चित, मुक्त राशि, खामियाजा, कुछ भी कह लो। वह दहाड़ा, पर किस बात का? इस बात का कि तुम दाऊजी के कायदे नहीं जानते। तुम्हारे संगी पंडे ने तुम्हें सब बता दिया है। हमारा वक्त अब ज्यादा खराब मत करो, नहीं तो ज्यादा भरना पड़ेगा। अभी हमें 3-4 मामले और निपटाने। सबके सब मिट्टी के बुत बने सुनते रहे। पूरी बस वाले जो हमारे साथी, मानो सब मर्द पत्थर की मूर्तियां बन चुके थे। इस चुप्पी को देखकर गिरोह वाले पंडे ने हमारे पंडे से 16 फिल्म वाले गब्बर सिंह के अंदाज में पूछा, कितने आदमी हैं? कुल 32। 5 रुपए के हिसाब से जल्दी से 160 रुपए दिलवाओ। ये तो बहुत हैं, इनके हाल पर रहम खाओ। दाऊजी, हमारा पंडा खिसियाने की एक्टिंग करके बोला, दिमाग फिर गया है क्या? हमारे साथ 60 चेले हैं। 2.5 रुपए घंटे से भी लगाओ तो 150 बन गए। 10 रुपए भी चढ़ावा नहीं देना चाहते। नेता पंडा दहाड़ा। झक मारकर हमें उन पंडों को 160 रुपए देने पड़े। सब पंडे एक साथ मुस्कुरा पड़े। लुटे पिटे से हम मुख्य मंदिर के उस आंगन में पहुंचे जहां मुंडन किया जाता है। पंडों के साथ मेरी दिलेरी को देखते हुए प्रदीप भाई ने आगे खर्च का भार मुझे ही सौंप दिया। जैसे ही मुंडन के लिए हम सब बैठे कि सैकड़ों औरतें, आदमी और बच्चों ने हमें घेर लिया, शायद तमाशा देखने के विचार से। खोटे से उस तरह से ही एक नाई ने बाल उतारने का काम शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि 3 मिनट के अंदर बच्चे के सिर से 3-4 जगह से खून निकलने लगा। दाऊजी की इच्छा कहकर नाई ने पैसे मांगने के लिए हाथ फैलाया। हमारे यहाँ नाई बच्चों के बाल उतारते समय केवल आम दर का दुगना लेते हैं, पर संगी साथियों की श्रद्धा को देखते हुए मैंने उसे 3 गुना दे दिए। घृणा व तिरस्कार के साथ बौखलाकर नाई ने वो रुपए दूर फेंक दिए। वह चिल्लाया, यह दाऊजी का अपमान है, यहां इनसे काम नहीं चलेगा, हमारी दरों के हिसाब से देना पड़ेगा। तो कितने से चलेगा भाई? अगर आप बहुत गरीब घर के हैं तो अवश्य अपने शहर में जो देते हैं दे जाइए। वैसे हम यहाँ सबकी तय दरों से कम स्वीकार नहीं करते। वह शान से बोला, किस काम के बदले में चाहिए इतने रुपए? क्या कर दिया तूने? क्या कर डाला है तूने? मैं गुस्से से फट पड़ा। नाई बामन को पैसा काम करने का नहीं, नाई बामन को पैसा काम करने का नहीं बल्कि श्रद्धावश दिया जाता है। वह ढिठाई से बोला, फिर मुझे अभी 50 नाइयों में बांटना है। अगर एक मुंडन का ढंग से मेहनताना भी न मिला तो दाऊजी में रहना बेकार है। बाल तुमने उतारे, 50 नाइयों ने नहीं। हम तुम्हारी हिस्सेदारी के जिम्मेदार नहीं है। मेहनत के पैसे लेने हो तो लो,
नहीं वरना चलते बनो। मैंने साफ साफ कह दिया। यह सुनकर वही नाई बद्दुआएं देने लगा। वह धमकियां देता हुआ चला गया। इस पर हमारे एक प्रतिष्ठित व समाज सुधारक समझे जाने वाले सज्जन बोले, नाई का इस तरह नाराज होकर के जाना ठीक नहीं है। फिर धर्म कार्यों में पैसों का संकोच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, जो मांगे खुल के दो, एक सज्जन बोले। खैर नाई के जाते ही हमारा पंडा कितने ही और ब्राह्मणों को न जाने कहां से लेवा लाया। पताका बांस के जिस पर पताका टंगती है, पताका फहराई के स्थान प्रयोग के दर्शनों के इनको दीजिए। किन किन को? जो 50 पंडों को और लेवा लाया था हमारा पंडा। काहे के? पताका के दीजिए। पताका तो फहराई जाएगी ऊपर, बांस भी लगेगा उसमें पताका में, तो पताका के, बांस के, पताका फहराई के स्थान प्रयोग के, ये यहाँ बैठ करके मुंडन हुआ है, दर्शनों के इनके दीजिए। हमारा पंडा बोला, यह पताका कहाँ फहराई जाएगी? मैंने पूछा। मंदिर के सबसे ऊपर वाले बुर्ज पर यह 7 साल तक लहराएगी। तो रोज कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? 10-12। वह गर्व से बोला। तो इस हिसाब से तो बुर्ज पर 25-30 पताकाएं होनी चाहिए, पर हैं सिर्फ 15-20 ही। बची हुई कहाँ गई? मैंने पंडे से पूछा। धर्म के कार्यों में विवाद नहीं करते वरना पुण्य नहीं होता, पंडा जवाब में बोला। खैर मैं तो केवल इतने ही रुपए दे सकता हूं, इसलिए इसके दर्शन तो करवाइए। पर अब तो फाटक बंद हो चुका है, आप दंड भरें यानी कुछ पेनल्टी दें तो मैं बड़े पुजारी से कोशिश कर देखूं। वह कमीनेपन से बोला। वे भी देने पड़े। उसके बाद आटा गुथाई, उस आटे में बाल रखाई, आपने देखा ही होगा दोस्तों, और उस पिंड को ताल में डलवाने के ऊपर और देने पड़े। तभी एक सींकिया सा पंडा गले में ढोलकी डाले हुए आया। फिर बड़े अधिकार से बोला, रुपए लाइए। कौन हो तुम? किस बात के रुपए? मैंने भौचक होकर पूछा। हाथ नचाकर वह बोला, वाह जी वाह, अच्छा मजाक कर लेते हो। सुबह से आप दाऊ जी सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, और अभी यह तफ्तीश तुमने सुनाई होगी, पर हमें नहीं। अगर पैसे चाहते हो तो सुनाओ। मैंने कहा, दाऊ जी सिर्फ, ढोलक वाला बोला, दाऊ जी सिर्फ मंदिर के आगे गाई जाती है, आदमियों के आगे नहीं, और मंदिर बंद हो चुका है। तो जब मंदिर खुले तो दाऊ जी से ही पैसे ले लेना। जब तक संगी साथियों ने आपस में ही मेरी कटु आलोचना शुरू कर दी, मेरी साथियों ने, कि मैं जवान दराज करके धर्म कर्म में बाधा पहुंचा रहा हूं। फिर भी मुझसे रुपए भी दिलवाए गए। वह बाद में लगभग 50 भिखमंगों को दान के भी रुपए देने पड़े। यह देखकर ताज्जुब हुआ कि दाऊ जी में भीख भी अधिकार से मांगी जाती है, हर तीर्थ स्थल पर मांगी जाती है, केवल दाऊ जी में ही नहीं। वह दाता प्रायः याचना सहित स्वीकार करने की प्रार्थना करता है। खैर तभी पंडे ने आकर बताया कि भोजन, खीर सामग्री सब तैयार है, चलो जिम लीजिए। हजारों रुपए खर्च करके बनाया गया भोजन हमारी पार्टी और 20 पंडों ने छक्कर उड़ाया। क्या हुआ? खूब चकाचक जो है खीर पूड़ी बनती है, और उसके हमारे साथ जो है फिर पंडे भी खा गए 20। शाम को जब बस चलने लगी तो एक वृद्ध ने आकर मुझसे पूछा कि इस जगह बस खड़ी करने का किराया लगता है, चलते चलते भी आ गया। अतः वह पार्टी के मुखिया से मिलना चाहता है। लाइए, कहाँ है आपका पार्टी का मुखिया? कौन है भाई? है बस का जो खड़ी की है, इसका भी दे जाइए किराया जगह का। मैंने उन्हीं सज्जन की तरफ इशारा कर दिया जो मुंडन के समय उदारता से खर्च करने की शिक्षा दे रहे थे। उन्हीं से कह दिया कि भाई अब आप निपटो। आप बहुत उदारता दिखा रहे थे कि लोभ नहीं करना चाहिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए। आनंद फानन में वह वृद्ध, वही सज्जन उनसे चिपट गए कि रुपए दो। आनंद फान में वह वृद्ध
उनसे ही उस सज्जन से चिपट गया, पैसे दो, रुपए दो। वह पहले तो चिल्लाया, वही सज्जन जो मुझे पाठ पढ़ा रहे थे कंजूस न बनने का, तो वो पहले तो वो चिल्लाए कि वो मुखिया नहीं है। भाई मैं नहीं हूं मुखिया। जब वृद्ध नहीं माना तो वह सज्जन फट पड़े, क्या लूट मचा रखी है तुम लुटेरों ने, धर्म क्या हो गया, जेब काटने का धंधा हो गया, मैं टका भी नहीं दूंगा। कैसा किराया, कैसा दाऊ जी का नियम, कैसा मुंडन। फिर भी वह वृद्ध उनके ही शब्दों में उनसे कुछ रुपए ले ही गया और हम हजारों रुपए से अपने को मुड़वा कर एक दूसरे की चांद देखने लगे। बाद में पता चला कि बस खड़ी करने का किराया मांगने वाला वह वृद्ध मुंडन करने वाले नाई का पिता था। तो दोस्तों बताइए, आपको ये कहानी, ये सच्ची कहानी है जो भुक्तभोगी रहे हैं उन लोगों की लिखी हुई। दोस्तों ऐसी तमाम चीजें आपको देखने को मिलती हैं। आप भी लिख सकते हैं, आप भी बताइए हमें कि किस तरह आपका मुंडन हुआ कहीं जा करके। दोस्तों ये कहानी अब अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर कर दें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों हमारा जो हौसला बढ़ाएं, चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अंधविश्वास जनित तमाम पाखंड भरी कथा कहानियाँ इन बाबा भाइयों की जो समाज में जो है लूट मार मचा रखी है आपके सामने लाते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।